अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अख़रिजुल यहूदा वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल जिहादु मादिन इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक है, खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। काबिले तकरीम व ताज़ीम मेरे उस्तादो मोहतरम, उलमा इकराम और मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस उन्वान पर लब कुशाई की जिसारत करने लगा हूँ वो है गज़ा इसराइलियों का कब्रिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। आप ही कह दीजिए इंशाअल्लाह गज़ा इसराइलियों का कब्रिस्तान बनेगा। मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बहुत अहम मौजू है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि खल्लाक़े आलम मुझे सच और हक बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सामाईने मोहतरम, जब अपने सिर्फ साथ देने की एक्टिंग करने लग जाएं तो ये उस दुश्मन के वार से ज्यादा खतरनाक है जो आपके साथ महाज पर लड़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि 6000 किलोमीटर पर बसने वाले फलस्तीनियों का दुश्मन सिर्फ इसराइल व अहले कुफर ही नहीं बल्कि इस रुए जमीन पर मौजूद तमाम रियासतें हैं तो मेरा ये दावा बजा होगा, क्योंकि सब जानते हैं हकूक़ के इंसानियत का डिंडोरा पीटने वालों ने आज से 1 सदी पहले खुद हकूक़ के इंसानियत का जनाजा निकाला। जिस वक्त बरतानिया और सहूनियों के आलाकारों ने यहूदियों को फलस्तीनियों की जमीनों पर आबाद किया, वो बनी इसराइल जिनके हाथ अंबिया के खून से रंगीन है, भला वो अपने मजहब मुखालिफ को किस तरह चैन से जीने देंगे। चुनाचे उन्होंने हत्या फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू किया, बच्चों जवानों और खवातीन को बेदर्दी से कत्ल करते रहे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते रहे। आखिरकार जब उन्होंने रियासत में रियासत बनाने का नाजायज मुतालबा किया तो ना सिर्फ फलस्तीन के 2 टुकड़े किए बल्कि अहले फलस्तीन पर जुल्म सितम के नए बाब का आगाज हुआ। जुल्म सितम के नए बाब का आगाज हुआ। 1949 से लेकर अब तक इसराइली कुत्तों ने मजलूम और नहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े जिनका जिक्र करते हुए रूह कांप जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है। कैदो बंद की सौबतें, बच्चों बूढ़ों जवानों का कत्ले आम, खवातीन की इज्जत और इस्मत पर हमले, खून में लथपथ मासूम बच्चों के लाशें, तबाह और मलबे का ढेर, मकानात और किसी ने मासूम फलस्तीनी बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? उसने कहा, अंकल हम बड़े ही नहीं होते, बचपन में शहीद हो जाते हैं। इसराइल के इन जराइम और बदमाशियों के बावजूद पूरा आलम कुफर इसकी पुष्ट पर खड़ा है। इस दौर का तागूत इसकी हमायत का ऐलान कर चुका है, जबकि 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान बुज़दिल और बेज़मीर हो चुके हैं, इक़्तिदार के नशे में धुत जिंदा लाशें बन चुके हैं। फलस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए एक जुमला भी नहीं कह सकते, कुर्बान जाऊं गज़ा फलस्तीन के मुट्ठी पर मुसलमानों पर जो अपने दिलों में जज्बा जिहाद मौजन किए कुफर की सफ़ों को बिछाड़ रहे हैं। गैरतमंद और बहादुर माएँ अपने बेटों के सरों पर कफन बांधकर इस सफ में खड़ा कर चुकी हैं, जिनका मुकाबला सिर्फ इसराइल जैसी दहशतगर्द रियासत से नहीं बल्कि पूरे आलम कुफर से है। वो हमको ये कहते हुए जामे शहादत पाते जा रहे हैं, हम राहे वफा में कट आए तुम्हें प्यार अभी तक जानों से। ऐ अल्लाह, हमारे कठपुतली हुक्मरानों ने गज़ा व अहले गज़ा को तन्हा छोड़ दिया। या अल्लाह, तू गज़ा को तन्हा ना छोड़ना और हमारे हुक्मरानों को गैरत नसीब फरमा। और आखिर में मैं यूं कहना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।